हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने और आज लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे एमसीक्यूज। तो क्या आप लोग हैं रेडी आज के एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए। और आज के एमसीक्यूज रहने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि रोज़ की तरह है ना सीयूटी के एग्ज़ाम में आ सकता है। और आप लोग क्योंकि प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी के एग्ज़ाम की, तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके पिछले वीडियोस देखिए। उससे पहले आप सबका स्वागत करता हूं मैं सीयूटी अड्डा 24/7 पर, जो कि लेकर आता है आप लोगों के लिए बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारे एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, और आपकी हेल्प करता है आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी पाने के लिए। तो आइए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करें, आज हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन। और ये वाले क्वेश्चंस आपको हो सकता है कि आपके सीयूईटी के एग्जाम में दिखाई दे। तो अगर आपको सीयूईटी क्लियर करना है तो ये वाले क्वेश्चन ज़रूर देखने पड़ेंगे। स्टार्ट करेगा बाबू, स्टार्ट कर दे। अरे हाँ बोल दो, नहीं बोलोगे? दिखाओ अंगूठा दिखाओ। चलो तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हमारे पास जो है सबसे पहले है ना, आज मार्च की पहली तारीख है, इसका मतलब नज़दीक आता जा रहा है सीयूटी का एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, क्या ये हेल्पलाइन नंबर देख लीजिए, है ना, 079682177720। ये वाला हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वाले नंबर पर, कहाँ गया ये वाला, इस वाले नंबर पर क्या करना है आपको अपना फ़ोन उठाना है, डायल करना है और इनको जो भी समस्या है वो बतानी है ट्रिंग करके, ठीक है। तो सारे के सारे आपके सवालों का जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हर समस्या का समाधान मिल जाएगा, क्योंकि ये नंबर ऐसा वैसा नंबर नहीं है, ये है सीयूईटी अड्डा 24/7 का बाबा नंबर, ठीक है। इस बाबा से कुछ भी पूछिए, ये बाबा या बाबी जो भी फ़ोन उठाएगी आपको सारे के सारे सॉल्यूशन देगी, ठीक है। आगे बढ़े, देखते हैं आज हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्या आप सब है रेडी? तो अगर रेडी है तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर क्या है। क्वेश्चन नंबर वन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन यूएस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडेक्स। तो यूएस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है। हिंदी में पढ़े, हिंदी में देखते क्या है। ये कह रहा है कि यूएस बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। चलिए, ऑप्शन है हमारे पास 40, 42, 44 या 46। जल्दी से आंसर दीजिए। रूल आपको पता है, 10 सेकंड है, तब तक मैं आप लोगों को बताता हूं और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं कि क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या आखिरकार। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। देखो, इंटेलेक्चुअल किसको कहते हैं हम? किसी बंदे को कहते हैं पढ़ा लिखा हो, इंटेलिजेंट हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अब ध्यान सुनो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्या है, टी शर्ट है, और मेरी ये जो टी शर्ट है ये मैंने बनाई है, ठीक है। और ये जो टी शर्ट जो मैंने बनाई है, अड्डा का लोगो थोड़ा सा छुपा लेता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये टी शर्ट मैंने बनाई है, और ये वाली टी शर्ट मान लो कि एक ऐसी टी शर्ट है जिससे कि मुझे गर्मी में ठंडा फील करवाती है, ठंडा एकदम एसी डर्मीकूल की तरह। और अगर ठंड है तो मुझे फील करवाती है गर्मी, हाई गर्मी वाली, ठीक है। तो अगर ये वाली टी शर्ट बनाई किसने? मैंने। इंटेलेक्चुअल कौन है इसमें? मैं, ठीक है। तो ये वाली टी शर्ट मैं क्या करूँगा, अपने नाम का पेटेंट करवा दूंगा। अगर कोई और बंदा इस टी शर्ट को बनाता है तो उस पर लग जाएगा कॉपीराइट। इसी को कहते हैं क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये हो गई मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अगर ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो इसका कॉपीराइट अगर कोई करता है तो मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ, मैं उससे जुर्माना ले सकता हूँ। आ रहा है नहीं यार समझ में? तो एक यूएस बेस्ड फर्म है, उसने क्या निकाला, एक सर्वे किया है, और उस सर्वे के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि भाई क्या, उसने 55 कंट्रीज़ को लिया है। कितने कंट्रीज़ को? 55 कंट्रीज़ को लिया है। और ये 55 कंट्रीज़ ऐसी वैसी नहीं है, ये 55 कंट्रीज़ दुनिया की वो कंट्रीज़ है जिनकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, मतलब इकोनॉमिकली वेल ऑफ कंट्रीज़ है ये सारी की सारी। और ये 55 कंट्रीज़ में से निकाला है इसने रैंक, और बताया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इंडेक्स में कौन सा कंट्री कहाँ स्टैंड होता है। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ में आ गया? अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप सॉल्व हो जाएगा, है ना, बताने के बाद पेपर में, ठीक है। अभी नहीं होगा,
है ना। अभी तो हो जाएगा क्योंकि शायद तुम लोगों ने पढ़ लिया है ये, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज समझो, 55 कंट्रीज है, सारी की सारी 55 कंट्रीज की इकोनॉमी क्या है, अच्छी है। पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है उसमें से इन 55 को छांट लिया गया जिनकी इकोनॉमी अच्छी है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया के जीडीपी का, दुनिया के ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट का ये 55 कंट्रीज 90% क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब खतरनाक कंट्रीज है ये, और इंडिया भी इसमें से एक है, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, इन 55 कंट्रीज के हिसाब से लगा दिए गए हैं रैंक, और ये 55 कंट्रीज के हिसाब से रैंक लगा दिया गया है, और वो यूएस बेस्ड फर्म कह रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है और कौन 55th है। तो सारे के सारे आंसर्स दे रहा है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया का रैंक क्या है, क्योंकि इंडिया में एग्जाम होने वाला है सीयूईटी का, तो इंडिया के ऊपर ही आएगा ना बाबू क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्या आप लोग रेडी है? रेडी? अगर रेडी है तो जल्दी बताओ क्या आंसर क्या है। क्या इसका आंसर आप लोगों को लग रहा है कि सर इसका आंसर तो 100% डी ही होना चाहिए, तो डी इसका आंसर कतई ना है, ठीक है। 44 नो, 40 नाउ, आंसर है इसका 42। तो इंडिया का रैंक क्या है इसमें, 55 आउट ऑफ 55 कंट्रीज इंडिया का रैंक क्या है, 42 है, ठीक है। पेपर में आ जाए, कर लोगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो क्या होता है इसमें। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 42nd रैंक है इंडिया का, लेकिन पिछले साल इंडिया का रैंक क्या था, पिछले साल तो इंडिया ग्रो किया है या स्लिप किया है। तो पिछले साल इंडिया का रैंक था 43, अब इंडिया का रैंक है 42। इसका मतलब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है ना। लेकिन इंडिया का प्रोग्रेस जो है वो बहुत स्लो प्रोग्रेस बता रहा है, क्योंकि इंडिया पहले ही बहुत नीचे गिर चुका था। मतलब देखो ना, 55 में से 42वां रैंक है हमारा, है ना। ये तो वही बात होगी क्या, रेस में भाग रहे है ना, कि और रेस होने के बाद कोई पूछता है, मम्मी आके पूछती है क्या भाई क्या हुआ रेस का, क्या सेकंड आ गया कहना चाहिए सेकंड आया, कितने लोग दौड़ रहे थे, कह 2, है ना। वो वाली बात हो गई है। तो ठीक है, तो इंडिया का रैंक 2019 में पता है क्या था, 2019 में इंडिया का रैंक था 36। उसके बाद लगातार इंडिया क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में नीचे गिरता गया। क्यों? क्योंकि इंडिया में आपको पता है हर चीज़ का जुगाड़ है, हर चीज़ की कॉपी मिल जाती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। फर्स्ट हैंड कॉपी, सेकंड हैंड कॉपी, थर्ड हैंड कॉपी। नाइकी के जो लिमिटेड एडिशन के शूज़ होते हैं उसकी कॉपी मिल जाती है, कितने रुपए में, 400 रुपये में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, नहीं मैंने खरीदे नहीं है, वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब सीन क्या है, अब सीन ये है कि इंडिया का रैंक 42 है। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है ये समझ में आ गया होगा। तो मुझे जल्दी से एक आप लोगों को पिक दिखाता हूँ ताकि आपको पता लगे कि इंडिया की सिचुएशन क्या है, किसमें, इस वाले में। तो इंडिया की देखो ईयर बाय ईयर रैंक दे रखा है और स्कोर दे रखा है इंडिया का क्या है। तो 2019 में 36 रैंक थी हमारी, 2020 में 40 रैंक थी, 2021 में 40 थी, 22 में हम लोग चले गए बहुत नीचे 43 पे, और 23 में हम थोड़ा सा ऊपर आए, कितना, 42nd रैंक पे। लेकिन हमारा स्कोर नहीं बढ़ा है, स्कोर उतना की उतना ही है, 38.64। आया नहीं आया समझ में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट पे कौन है, किसने बनाया है इंटेलेक्चुअल इंडेक्स, यूएस बेस्ड फर्म ने, यूएस की कंपनी ने, यूएस बेस्ड फर्म ने, उन्होंने सर्वे किया है। तो पहले रैंक कौन होगा, ऑफ कोर्स यूएसए। दूसरे पे कौन है, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। तीसरे पे कौन है, फ्रांस। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में क्या कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, तो 42nd है। और क्या नाम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किसका है, तो यूएसए का है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में सेकंड किसका है, यूके का है। थर्ड किसका है, फ्रांस का है। बात खत्म। क्वेश्चन आएगा तुम्हें हिंदी इसका इंडिया वाला ही, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो अगर आ गया है आप लोगों के समझ में, तो जल्दी से मुझे दिखाओ फटाफट से अपने गंदे से बदबूदार गंदे नाली में पड़े हुए अंगूठे, जल्दी से। और ऐसे दिखाना, ऐसे नहीं, वैसे ऐसे भी दिखाओगे, फर्क तो मुझे नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे दिखाओ तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर विच is to be held at Waddington Air Force Base will be held between India and, ये बोल रहा है कि एक एक्सरसाइज हो रही है और इस एक्सरसाइज का नाम है कोबरा वॉरियर। अब ध्यान सुनो, क्वेश्चन से पहले समझते हैं क्या। देखो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज है, ठीक है, और कहाँ पर हो रही है, वॉडिंगटन एयर फोर्स बेस। अब एयर फोर्स बेस पर नेवी वाले तो जाएंगे नहीं,
जाएंगे क्या बोट लेके एयरफोर्स बेस पे, है ना, उड़ तो पा नहीं सकते, है ना। तो क्या इसका मतलब क्या है, ये एरियल एक्सरसाइज है। सबसे पहली चीज कौन सी, कोबरा वॉरियर कहाँ पर हो रही है, वॉडिंगटन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वॉडिंगटन कहाँ पर है, तो वॉडिंगटन है यूके में। कहाँ पर है वॉडिंगटन, यूके में, मतलब यूनाइटेड किंगडम में। और यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल आप लोगों को पता है, इसलिए बताऊंगा नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरी चीज समझो, अब ये यूनाइटेड किंगडम में हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, वॉडिंगटन में जो एयरफोर्स बेस है वहां पर एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर हो रहा है, लेकिन इसमें इंडिया तो पार्टिसिपेंट है, इंडिया के साथ और कौन है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। कोबरा वॉरियर अभ्यास जो वॉडिंगटन वायुसेना बेस में आयोजित किया जाना है, भारत और किसके बीच आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास फिनलैंड, यूएसए एंड यूके। बी ऑप्शन स्वीडन, साउथ अफ्रीका एंड सिंगापुर। सी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबाव। तो फटक 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 से आंसर दो और बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और इंडिया यहाँ पे खाली हाथ नहीं जा रहा है। इंडिया पता है क्या लेकर जा रहा है, इंडिया लेकर जा रहा है अपना एक प्लेन जिसका नाम है क्या, मिराज 2000। फोटो दिखाएगा भाई, दिखाएगा तुम्हें फोटो, सारी इतने प्लेनें दिखा दूंगा आज। थंबनेल देखा ना, थंबनेल में भी प्लेन बने हुए थे आज। इतने फोटो दिखा दूंगा तुम्हें आज प्लेन के, हीरोइन की नहीं दिखाऊंगा आज दिखाऊंगा प्लेन के, थोड़ा मोटिवेशन ले आते हैं ना, है ना। मिराज 2000 लेकर जा रहे हैं हम लोग। और क्या लेकर जा रहे हैं हम लेकर जा रहे हैं C-17 ग्लोब मास्टर क्या दिखाऊंगा तुम्हें। इसको मास्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये मास्टर की तरह ही है, एकदम हस्त पुस्त तंदुरुस्त, ठीक है, ग्लोब मास्टर, है ना। दिन चौगनी क्या कहते हैं उसको, दिन दुगनी रात चौगनी इसकी तरक्की हो रही है, इतना मोटा है, ठीक है। और तीसरा हम लोग क्या लेकर जा रहे हैं, हम लोग लेकर जा रहे हैं IL-78। और ये IL-78 पता क्या है, ये है मिड एयर फ्यूलर, ठीक है, ये फाइटर फ्यूलर। ये मिराज 2000 फाइटर प्लेन है हमारे पास, फाइटर प्लेन, ठीक है। और ये जो है C-17 ग्लोब मास्टर एक मोटू सा क्या है, प्लेन है। और IL-78 क्या है, ये मिड एयर फ्यूलर है। मतलब क्या, हवा के बीच में पेट्रोल पंप की तरह क्या करता है, पेट्रोल डालता है, किसमें, एयरक्राफ्ट में। समझ में आया नहीं है। अब क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन है कि इंडिया के साथ और कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या फिनलैंड कर रही है, यूएसए कर रही है और यूके कर रही है, या फिर स्वीडन, साउथ अफ्रीका और सिंगापुर कर रही है, या फिर ये सारी की सारी कंट्रीज कर रही है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं कर रही है। जल्दी से जल्दी आंसर दो। तो फटक से तुम लोगों के आंसर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि फटक से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है इसका आंसर है ए फिनलैंड, यूएसए एंड यूके? तो अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर फिनलैंड, यूएसए एंड यूके है, तो आप लोग बिल्कुल 100% सही है, नहीं है, चल बे, ठीक है। तो ए तो इसका आंसर नहीं है। दूसरा क्या है, स्वीडन, साउथ अफ्रीका एंड सिंगापुर। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर अब तो कुछ बचा ही नहीं, यही आंसर है, तो आप लोग एकदम 100% है गलत, रॉन्ग, ठीक है। तो ये आंसर तो नहीं है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, आप दो ही ऑप्शन बचे, या तो सारे के सारे हैं या तो कुछ भी नहीं है। तो जल्दी से जल्दी बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो अगर आपको लग रहा है कि सी काटना चाहिए, तो आप बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आंसर इसका है क्या, ऑल ऑफ द अबाव। इसका मतलब ये जो एक्सरसाइज हो रही है कहां पर, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, और यूनाइटेड किंगडम के कौन से एयरफोर्स बेस पर, वॉडिंगटन में, ठीक है। तो यहां पर इंडिया के साथ साथ कौन कौन है, फिनलैंड, यूएसए, यूके, स्वीडन, साउथ अफ्रीका और सिंगापुर, ये सारे के सारे हैं। इसी बात पे मुझे बताओ कि स्वीडन का कैपिटल क्या है, कमेंट सेक्शन में फटक से स्वीडन की कैपिटल अपन को मनता है, ठीक है। इसके बाद फिनलैंड की कैपिटल भी कमेंट सेक्शन में बताओ, और कौन से कमेंट सेक्शन में, उस कमेंट सेक्शन में जहाँ पे मैं पढ़ पाऊँ, है ना, कौन सा, वीडियो के नीचे वाला, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? आओ थोड़े से तुम्हें दिखा देते हैं फोटो। अगर समझ में आ गया है तो दिखाओ जल्दी से मुझे अपने फटक से क्या अंगूठे, ताकि अपन बढ़े आगे और देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस बारे में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये देखो, ये दिख रहा है, खतरनाक। पता है क्या है ये? ये है अपना क्या, मिराज 2000,
है ना, मिराज 2000 थर्ड है ये, ठीक है। और ये दिख रहा है क्या, ये मिड एयर फ्यूलर, ठीक है, तो इसका नाम है IL-78 है ना, फ्यूलर। देखो ये पाइप से क्या कर रहा है, फ्यूल डाल रहा है किसमें, फाइटर जेट्स में या फाइटर प्लेन में, ठीक है। समझ में आ गया, दिख रहा है क्या भाई, अच्छा लग रहा है क्या इनके साथ, पायलट ही बनना था मुझे, है ना, मेरा रोज सपना चेंज होता रहता है, ठीक है। पर चलो टीचर बन गया, टीचर नहीं हूँ वैसे मैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, ठीक है, नेट क्लियर है, हल्के में ले रहे हो तुम। चलो आगे बढ़े। और ये देखो मोटू आ गया भाई, जियाने, ठीक है। ये फाइटर प्लेन्स का क्या है, मतलब प्लेन्स का हमारे एयरफोर्स का क्या है ये, जियान पता है ना, अरे भाई मैं हूँ जान वो वाला, ठीक है। तो ये भारतीय वायुसेना का है ये जियान, जिसका नाम है, इसका नाम क्या है, ग्लोब मास्टर, दिख रहा है ना ग्लोब मास्टर, ठीक है। तो टर्की में भी हम लोगों ने ये भेजा था, है ना, जब टर्की में हम लोग असिस्टेंस भेज रहे थे ना, बहुत सारी चीज़ें भेज रहे थे हम लोग टर्की में, 7.8 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, तो हम लोगों ने इसमें बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सारी मेडिसिनल एड्स वगैरह क्या करी थी, डाल के भेज दी थी, लगभग 15-20 करोड़ का हम लोगों ने भेजा था उनको, ठीक है। तो इसी में गया था वो, कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, ऐसा लग रहा है ना फिल्म कोई चल रही है, देखना जरा, मैं इसके पास ही खड़ा हूँ, ठीक है, मेरा ही तो है ये, ठीक है। चलिए फोटो की बात कर रहा हूं मैं, ग्लोब मास्टर की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, जल्दी से देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग वन द 2023 मार्कोनी प्राइज, तो मार्कोनी प्राइज 2023 का किसने जीता है, जल्दी से आंसर दो मुझे, हिंदी में पढ़ लेते तब तक कि निम्नलिखित में से किसने 2023 मार्कोनी पुरस्कार जीता है। तो आंसर यूं आने चाहिए आप लोगों के, 10 सेकंड है आपके पास। ऑप्शन है हमारे पास, प्रोफेसर हरि बालाकृष्णन, प्रोफेसर रिजवान कैसर, प्रोफेसर बहुगुणा रामेश्वर बहुगुणा है ये, या फिर प्रोफेसर फरत नसरीन। जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्या आप लोगों को ये वाला आंसर आता है, और क्या आप लोगों को पता है कि मार्कोनी प्राइज क्या है। चलो तो पहले बता देता हूँ सीन क्या है इसमें। जिस भी बंदे ने इसको जीता है मार्कोनी प्राइज को, जिस भी बंदे ने जीता है इनमें से, वो बंदा MIT में प्रोफेसर है। कहाँ पर प्रोफेसर है, MIT में। MIT मतलब क्या, MIT IIT जैसा MIT है क्या, ठीक है। ये MIT जो है ना हल्का फुल्का कॉलेज नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूट है या फिर एक यूनिवर्सिटी है जो कि वर्ल्ड नंबर 1 है ना। तो लोग तो लड़ाई किसकी लड़ रहे हो, है ना, इंडिया के टॉप कॉलेजेस में क्या एडमिशन लेने की, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। ये दुनिया का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है और हमेशा नंबर 1 पे रहता है MIT। इसका नाम क्या है, मैसाचुसेट्स, ठीक है। स्पेलिंग अगर गलत है तो ठीक कर लेना आपने आप गूगल पे जाके, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन तो यही है, मैसाचुसेट्स। तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें ये बंदा जो है, इनमें से जो भी आंसर है ये क्या है, इसमें ये है प्रोफेसर। कौन सा प्रोफेसर, प्रोफेसर तो प्रोफेसर ही होता है, पढ़ाने वाला, ठीक है। प्लस ये क्या है, ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट भी है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, ठीक है। और इसी को मिला है ये क्या, मार्कोनी अवार्ड, ठीक है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट या तीसरी चीज इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये जो भी बंदा है इसको जाना जाता है क्या, किस लिए, इसको ये अवार्ड क्यों दिया गया, मार्कोनी अवार्ड क्यों दिया गया। तो इसको ये मार्कोनी अवार्ड दिया गया है क्योंकि इसने बहुत सारे काम किए हैं इन वायरलेस एंड वायर्ड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो जो आज हम लोग फोन यूज कर रहे हैं बिना किसके, वायर के, जो तुम लोग आज मुझे देख रहे हो, है ना, बिना वायर के देख रहे हो क्या, अगर लैपटॉप से देख रहे हो, फोन से देख रहे हो तो बिना वायर के देख रहे हो, ठीक है। तो उसमें इस बंदे का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, क्योंकि इसने नए नए इनोवेशंस किए और इसी वजह से इसको मिला है। प्लस किसके लिए, डिस्कवरीज के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजीज के लिए इसको मिला है ये वाला अवार्ड, ठीक है। और किसके लिए, सेंसिंग के लिए, रिमोट सेंसिंग वगैरह के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए इसको अवार्ड मिला है इस बंदे को। आप जल्दी से आंसर दो कि इसमें आंसर क्या है। तुम में से बहुत सारे लोगों ने गूगल भी सर्च कर लिया है, मुझे पता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आंसर आप लोगों को बताऊंगा बिल्कुल 100% सही। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर सर सी है, मतलब प्रोफेसर रामेश्वर बहुगुणा, तो आप एकदम से हो रॉन्ग। और अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर है
बी प्रोफेसर रिजवान कैसर, तो भी आप हो एकदम 100% रॉन्ग। लेकिन अगर आप लोग लग रहा है कि इसका आंसर सर डी है, हम निश्चित करके मानते हैं कि इसका आंसर डी है, तो आपका आंसर एकदम 100% रॉन्ग। ठीक है, इसका आंसर क्या है? हरि बालाकृष्णन, प्रोफेसर हरि बालाकृष्णन। अब ध्यान से सुनो, ये तीनों के तीनों जो है ना, ठीक है, ये कभी करंट अफेयर्स में, मतलब अभी नहीं रहते, पहले रहते थे ये लोग। ठीक है, ये तीनों के तीनों जामिया मिलिया इस्लामिया के क्या है? प्रोफेसर है। ठीक है, और ये मेरे टीचर्स है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, मेरे को कोई और नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो है मेरे प्रोफेसर से, इनका नाम काटते हुए थोड़ा सा दर्द हो रहा, लेकिन आंसर नहीं है तो काटना पड़ेगा, है ना, बहुत काटा इन्होंने भी हमारा। तो प्रोफेसर हरि बालाकृष्णन, है ना, बहुत प्यार करते थे ये लोग। ठीक है, आगे जाओगे ना, ये ऑथर्स है। जब तुम यूनिवर्सिटी जाते हो ना, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में जाने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें ऐसे प्रोफेसर जो होते हैं वहाँ पर, वो ऑथर्स होते हैं, है ना, जो बंदे किताब लिखते हैं, जिनकी किताबें पढ़ते हैं ना हम लोग। ठीक है, वो लोग हैं ये। ठीक है, इनकी तो डेथ हो गई, खैर मेरे बहुत फेवरेट टीचर थे ये, प्रोफेसर रिजवान कैसर। इनकी डेथ हो गई कोरोना में। ठीक है, बहुत प्यार करते थे मुझसे, मुझे भी बहुत पसंद थे ये, है ना, बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई इन्होंने लाइफ में। ठीक है, तो आंसर, खैर आंसर क्या है हमारे पास? प्रोफेसर हरि बालाकृष्णन। प्रोफेसर हरि बालाकृष्णन के बारे में देखते हैं ज़रा सा क्या चीज़ है हमारे पास। ठीक है, अच्छा लिख के भी आया हुआ है। ओहो, फालतू में मेहनत कर दी क्या? चलो एक बार हटाता हूँ ताकि तुम्हें दिखाई दे। देखो इधर, देखो क्या कह रहा है? हरि बालाकृष्णन वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द 2023 मार्कोनी प्राइज या मैक्रोनी प्राइज। He is a computer scientist है and a professional at Massachusetts Institute of Technology (MIT). The award was given for his broad impact on the society of his fundamental discoveries in wired and wireless networks। Wired और wireless networks में जो इन्होंने डिस्कवरीज करी है, उसके लिए इनको मिलता है ये अवार्ड। मोबाइल सेंसिंग में एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में, तो इन सब चीज़ों के लिए इनको अवार्ड मिलता है। और लास्ट चीज़ इंपॉर्टेंट ये बता रहा है कि मैक्रोनी अवार्ड सबसे पहले कब दिया गया था? तो 1975 से इसको देना स्टार्ट कर दिया है। समझ में आया नहीं है? और लोग कह रहे हैं कि शायद किसके लिए? नोबेल प्राइज़ के लिए भी इनका नाम जाने वाला है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो दिखाओ मुझे अपने फटाफट से अंगूठे, ताकि अपन आगे देखें कि और अपने पास क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते और देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से पहले ये देखो, हरि बालाकृष्णन दिख रहे? ठीक है, हंसता हुआ चेहरा। ठीक है, ये बंदा पहले ऐसे था, है ना, प्रोफेसर। ठीक है, तो इस देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, देखा ना तुम लोगों ने। ठीक है, जितने भी तुम्हें फाइनेंस मिनिस्टर दिखता है ना, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, वो क्या नाम है, उनका नाम क्या है, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अपने, क्या, सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, तो वो कहाँ से पढ़े हुए? दोनों के दोनों JNU से पढ़े हुए। ठीक है, नजमा अख्तर। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो है, क्या नाम है उनका, अरे वो अपने अरुण जेटली जी, है ना, DU से पढ़े हुए थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं तुम्हें इसलिए इंस्पायर कर रहा हूँ क्योंकि अगर तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो तो कुछ ना कुछ बन जाते हो बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। अब देख लो, वो नहीं है वो बंदा जामिया से पढ़ा है, वो तुम्हें करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ाता है। अरे मैं पगले मैं, ठीक है, तो मैं भी तो देखो कितना सक्सेसफुल चल रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द सोयूज स्पेसक्राफ्ट टू ब्रिंग बैक 3 एस्ट्रोनॉट्स स्ट्रैंडेड ऑन ISS। ये बोल रहा है कि कौन सी ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने एक क्या स्पेस क्राफ्ट भेजा है जिसका नाम है सोयूज। एक स्पेस क्राफ्ट भेजा है जिसका नाम क्या है? सोयूज। कहाँ भेजा है? ISS पे। अब ISS क्या है? ISS है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ऐसा कौन सा बंदा है जिसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे क्या भेजा है? एक स्पेस क्राफ्ट भेजा है, क्योंकि वहां पर 3 एस्ट्रोनॉट्स फंस चुके हैं। एस्ट्रोनॉट्स को भेज तो दिया हम लोगों ने ISS, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, लेकिन वापस लाते हुए कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो उनको दोबारा से अर्थ के ऊपर लाने के लिए एक और एयरक्राफ्ट भेजा है जिसका नाम है सोयूज। तो ये जो सोयूज है इसका पूरा नाम है सोयूज MS-23। ठीक है, तो ये जो सोयूज MS-23 है, इस एयरक्राफ्ट को भेज दिया गया है कहाँ पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, ताकि उन 3 बंदों को वापस लाया जा सके।
समझ में आया नहीं आया? तो क्वेश्चन ये है कि ये सोयूज एयरक्राफ्ट किस कंट्री ने भेजा है? जल्दी जल्दी से आंसर दो, ठीक है। ऑप्शन से पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में आईएसएस पर फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो फटक से मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन है हमारे पास ए यूएसए, बी रशिया, सी चाइना या डी कजाकिस्तान। तो जल्दी जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तब तक मैं तुम्हें बता देता हूं। अच्छा ये बताओ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया किसने? ठीक है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या यूएसए ने बनाया है? रॉन्ग, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूएसए ने नहीं बनाया, किसने बनाया? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये एक जॉइंट प्लेटफॉर्म है, जो कि किसने बनाया है? जो कि बनाया है नासा ने। सर नासा तो यूएसए का ही है ना? अरे भैया अकेले ने नहीं बनाया ना, ठीक है। और किसने बनाया? और बनाया है किसने? रॉसकॉस्मोस। कह रहे सर ये क्या है? रॉसकॉस्मोस ये रशिया का स्पेस एजेंसी है। और किसने? यूरोपियन यूनियन के स्पेस एजेंसी ने, ठीक है। तो रॉसकॉस्मोस, नासा और यूरोपियन यूनियन, इन तीनों ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया था। इसमें और भी कंट्रीज का हाथ था, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे किसी ने भेज दिए थे 3 बंदे। अब उनको लाने में हो रही है प्रॉब्लम, फंस गए बेचारे ऊपर, है ना। वो देखने गए थे स्पेस कैसा है, ठीक है। स्पेस ने पकड़ लिया, अब स्पेस से बाहर नहीं आ पा रहे, ठीक है। तो अब भेज दिया सोयूज, होपफुली आ जाएंगे वो ढंग से वापस अर्थ पे, ठीक है। फंस तो गए ना, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये किसने बनाया? मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जल्दी से आंसर बताओ कि सोयूज स्पेसक्राफ्ट जो है वो किस कंट्री ने भेजा है? ऑप्शन यूएसए, रशिया, चाइना या कजाकिस्तान। फटक से आंसर दो। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर इसका आंसर कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान, नो। यूएसए तो भेज सकता है, नहीं पक्का आंसर रॉन्ग, ठीक है। तो क्या इसका आंसर है? रशिया, चाइना भी नहीं है, ठीक है। तो रशिया इसका आंसर है। और रशिया ऐसी कंट्री है जिसने क्या करा था? 3 जनों को भेजा था, कहां पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आते हुए कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो उसकी वजह से 3 एस्ट्रोनॉट्स वहीं पर फंस गए। और ये 3 एस्ट्रोनॉट्स जो है इसमें से 2 तो है रशियंस, 2 तो रशियंस है, लेकिन इनमें से एक बंदा है कौन? इनमें से एक बंदा है जिसका नाम नहीं है, जो कहां से? यूएसए से। तो 3 बंदे गए थे और तीनों के तीनों फंस गए। 2 रशियंस फंस गए और एक बंदा कौन? एक बंदा फंस गया जिसका नाम है क्या? लखन नहीं, जिसका नाम है यूएसए वाला, ठीक है। तो 3 जने फंस गए थे और रशिया ने सोयूज स्पेसक्राफ्ट भेजा है, कोई दिक्कत। और ये सोयूज जो है एम्प्टी जाएगा, एम्प्टी मतलब खाली जाएगा, और फिर उसके अंदर बैठेंगे वो तीनों और फिर नीचे आ जाएगा। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत किसी को? पक्की बात है, बड़े आगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। सोयूज को भी देख लेते हैं। देखो जरा सोयूज दिख रहा है अपने को? ये रहा सोयूज, दिख रहा है क्या? हटाऊं क्या इसको थोड़ा सा? चलो लिखा हुआ हटा दूं, चलो लिखा हुआ हटा देता हूं, ठीक है। देखो इधर, ये है हमारे पास क्या? सोयूज है ना, रशियन सोयूज स्पेसक्राफ्ट है। और कौन सी एजेंसी ने भेजा है इसको भेजा है रशिया की स्पेस एजेंसी ने, रॉसकॉस्मोस ने। ये भी याद रखना भैया, रॉसकॉस्मोस ने भेजा इसको, पेपर में आ जाता है ये, ठीक है। तो रशियन सोयूज स्पेसक्राफ्ट इनिशिएट्स मिशन फॉर क्रू स्ट्रैंडेड ऑन आईएसएस, ठीक है। तो आईएसएस आ गया तो पता है हमें आईएसएस क्या है। किसने बनाया था? हमें पता है किसने बनाया था। किसके बंदे ऊपर फंसे? पता लग गया, ठीक है। कौन सा एयरक्राफ्ट भेजा है हम लोगों ने? सोयूज भेजा। कोई दिक्कत? सब समझ में आ गया? तो अगर आ गया है आप लोगों के समझ में, तो जल्दी से दिखाओ मुझे अपने गंदे गंदे से क्या फटक से अपने अंगूठे, ताकि अपन देखे आगे और देखे कि अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ओहो, यही है वो 3 गांधी जी के, मतलब यही है वो 3 जो ऊपर फंस गए हैं। कहां पर? आईएसएस में। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, ये 3, ठीक है। मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसलिए मास्क भी पहना हुआ है इन्होंने कि भाई गड़बड़ हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। विच स्टेट और यूटी हैज रिसेंटली वन द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। तो कौन सा स्टेट या कौन सी यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसको मिला है बेस्ट
एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड। हिंदी में पढ़ लेते कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जीता है। तो जल्दी जल्दी से आंसर दो और बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ या अंडमान एंड निकोबार। तो जल्दी जल्दी से दो आंसर और बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। नहीं बताओगे? अरे बता दो। नहीं, चलो तब तक मैं बताता हूँ कि चक्कर क्या है इसका। चक्कर इसका ऐसा है कुछ कि एक सर्वे हुआ था और ये सर्वे जो किया था ये किया था इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे था। ये इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे हुआ था और इन्होंने बोला कि ये जो भी जगह है उसने क्या जीता है, बेस्ट टूरिस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन का अवार्ड जीता है। दिख रहा है ना ये ब्लू के ऊपर रेड, दिखाओ जरा। हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो देखो इधर इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे हुआ था और इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे पे बेस्ट टूरिस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन का अवार्ड इनमें से किसी एक को मिला है। जल्दी जल्दी से आंसर देके बताओ कि किसको मिला है। क्या दिल्ली को मिला है, क्या जम्मू एंड कश्मीर को मिला है, क्या मिला है चंडीगढ़ को, या मिला है अंडमान एंड निकोबार। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर या तो इसका आंसर होगा क्या दिल्ली, तो लिए ले कटा, या इसका आंसर होगा क्या चंडीगढ़, सर कटा। ठीक है, तो सी तो कटता ही है हमेशा। तो जल्दी बताओ कि क्या इसका आंसर बी है या डी है। जल्दी जल्दी से कमेंट आने चाहिए, फटक से एकदम धुर्राटे काट दो, धुर्राटे नहीं काटोगे, ठीक है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर एक बात बताए, बहुत दिनों बाद अंडमान और निकोबार दिखा है, कहाँ पर ऑप्शन में, तो इसी को लगा दो टिक्का। तो अगर आप लोग कहते हो तो लगा देंगे टिक्का और फिर मैं बोलूँगा क्या, रॉन्ग, गलत। आंसर इसका क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर को मिला है। अरे देखो कितनी ब्यूटीफुल जगह है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया टुडे सर्वे ने क्या दिया है, बेस्ट टूरिस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया है, ठीक है। और इसी को अवार्ड मिला है। प्लस इंपॉर्टेंट चीज़ किस लिए मिला है, क्योंकि इन्होंने गुलमर्ग को, गुलमर्ग याद है, गुलमर्ग हम लोगों ने गुलमर्ग के बारे में किया था कुछ, अरे याद है क्या, गुलमर्ग के बारे में किया था कि यहाँ पर क्या बन रहे थे, यहाँ पर इग्लू रेस्टोरेंट्स बने थे, है ना, ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट्स, है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को या जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को, यूटी को क्या मिला है, गुलमर्ग को प्रमोट करने के लिए एज अ, गुलमर्ग को इन लोगों ने प्रमोट किया एज अ अरे क्या था भाई, गुलमर्ग को इन्होंने प्रमोट किया था एज अ, हाँ, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल या इंटरनेशनल ऑर्डर, ठीक है। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर की तरह इनको प्रमोट किया था और इस वजह से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर अट्रैक्ट हुए थे। बहुत सारे लोग कहाँ पर गए थे, गुलमर्ग गए थे घूमने फिरने, नाचने गाने, है ना, खाने पीने, अय्याशी करने, ठीक है। तो इस वजह से मिला है ये वाला अवार्ड किसको, जम्मू एंड कश्मीर। ओनली एंड ओनली जन्नत इन इंडिया, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आया है समझ में तो दिखाओ मुझे अपने रेज्ड ब्लैक थम्स जल्दी जल्दी से, ताकि अपन बढ़े आगे और देखिए कि अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। ओहो, अरे तेरी घूमता भी है ये, क्या बात है, इसको छुपाना था, छुपा तो है नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर इज द एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 बीइंग हेल्ड। तो डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज कहां पर हो रही है। क्वेश्चन, डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास कहां आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास कतर, मोजाम्बिक, ओमान या यूएई। तो फटक से बताओ इसका आंसर मुझे कि कहां पर हो रही है क्या एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8। बताओगे, नहीं बताओगे, भाई बताएगा फिर, ठीक है, नहीं बताना मत बताओ, ठीक है। देखो इधर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 जो है ये कहां पर हो रही है। उससे पहले एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 जो है ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का मतलब क्या, बहुत सारी कंट्रीज यहां पर आ रही है पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, क्या इंडिया जा रहा है, कह रहा बिल्कुल
इंडिया इसमें कर रहा है पार्टिसिपेट। इंडिया क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। और इंडिया क्या लेकर जा रहा है इसके साथ, अपने साथ? तो इंडिया अपने साथ लेकर जा रहा है, इंडिया अपने साथ लेकर जा रहा है क्या? तेजस। तेजस। अब ये तेजस क्या है? ये तेजस है हमारा लाइट कॉम्बैट क्या? एयरक्राफ्ट। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या होता है? LCA कहते हैं इसको। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लेकर जा रहा है, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से तेजस क्या है? इंडिजिनस है। इंडिजिनस मतलब हम लोगों ने खुद बनाया है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत दिखाने के लिए, है ना, हमें ये दिखाने के लिए दुनिया को कि भैया हम भी बना सकते हैं, और तुमसे खतरनाक बना दिया है, ठीक है। तो इंडिजिनस तेजस जो है इसको लेकर जाया जा रहा है वहां पर, ठीक है। और इसके साथ कितने तेजस लेकर जा रहे हैं? 5, ठीक है। तो 5 तो जा रहे हैं तेजस, और इसके साथ अपन लेकर जा रहे हैं क्या? अपन लेकर जा रहे हैं 2 क्या? जियान मतलब ग्लोब मास्टर, ठीक है। तो ग्लोब मास्टर को लेके जा रहे हैं, क्योंकि ग्लोब मास्टर को देख के, है ना, इंडिया की आबादी बढ़ गई है ना, तो जाते जाते क्या करेंगे? एज अ बस ड्राइवर, है ना, आजा तू भी आजा, बैठ जा, ज़्यादा बीच में छोड़ देंगे कई लोगों, फिर जाके पहुंचेंगे, है ना, कर देना कई लोग ऐसा, ठीक है। तो वैसे ही तो ये क्या बोल रहा है कि इंडिजिनस है ये तेजस, और 5 तेजस एयरक्राफ्ट्स या कौन से? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हम लोग लेकर जा रहे हैं, और इसके साथ 2 ग्लोब मास्टर भी लेकर जा रहे हैं हम लोग, और ये दोनों के दोनों वहां पे जाके दुर्राटे काट देंगे, दुर्राटे, ठीक है। और ये कहाँ पर हो रही है एक्सरसाइज, ये बताओगे आप लोग मुझे फटक से। आप लोगों के बहुत सारे लोगों के आंसर आ चुके हैं, तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो आंसर इसका रहने वाला है क्या? अगर आपको लग रहा है, अब देखो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। डेजर्ट का मतलब है कि भाई जहाँ पर भी ये हो रहा है तो डेजर्ट में हो रहा है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि मोजम्बिक में डेजर्ट नहीं है, ठीक है। तो मोजम्बिक कहाँ पर पड़ता है? मोजम्बिक पड़ता है कहाँ पर? अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखा है, अफ्रीका, ठीक है। तो अफ्रीका के पास पड़ता है, ठीक है, अफ्रीका के पास बोला है मैंने, ठीक है। तो अफ्रीका के पास कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका के ईस्ट में पड़ता है, आप लोग जाके देख लेना। इंपॉर्टेंट चीज़, मोजम्बिक की कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोजम्बिक? ये कौन बताएगा? मैं नहीं बताएगा, तुम बताएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मोजम्बिक की कैपिटल क्या है ये आप लोग बताओगे मुझे, प्लस कतर की कैपिटल क्या है ये भी तुम लोग बताओगे, क्योंकि कतर को मैं रैंक करने वाला हूं। बचा ओमान और यूएई, दोनों में डेजर्ट मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो ओमान और यूएई में से आंसर क्या होगा इसमें? तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है कि इसका आंसर ओमान रैंक है। आंसर है इसका क्या? यूएई, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। समझ में आया? और इसकी कैपिटल तो आप लोगों को पता ही है, ओमान की भी आपको पता ही होगी, ठीक है। लिख दो कमेंट में, देखते कितनों का आता है। कतर, मोजम्बिक, ओमान, ठीक है, तीनों की कैपिटल अपने को चाहिए कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में। इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाला समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आया है तो दिखाओ मुझे क्या? अपने फटक से अंगूठे, ताकि मैं दिखाऊँ आप लोगों को क्या? आप लोगों को दिखाऊँ मैं तेजस, है ना। तेजस नहीं देखा ना? तेजस दिखाऊँ तुम्हें, ऐसे उड़ता है, ठीक है, और साइड से निकलती है क्या? मिसाइल्स। आओ दिखाता हूँ, देखो। तो तेजस क्या बता रहा है हमें? ये देखो, दिख रहा है क्या? लिखा हुआ हटा दूँ क्या? हटा दूँ लिखा हुआ? ये दिख रहा है? हटा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से दिखेगा तुम लोगों को। फिर देखो ज़रा, दिख रहा है क्या? है ना। तो ये हमारा तेजस हेलीकॉप्टर, तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, LAC, ठीक है। और ये क्या करता है? ये देखो, मिसाइल, और स्पीड भी अच्छी है इसकी, ठीक है। चलो, तो इसकी स्पीड कितनी है ये भी बताओ मुझे, है ना, नहीं तो फिर मैं कल बता दूंगा तुम्हें, याद दिलाना लेकिन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आते हैं हम लोग आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। आज 7 ही क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन किस बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, डुश टांटा डुश, देखो इधर। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू सस्पेंड इट्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम न्यू स्टार्ट। अब क्वेश्चन ये है कि ये न्यू स्टार्ट क्या है, ठीक है। अब जब तुम्हें पता होगा न्यू स्टार्ट क्या है तभी तो आंसर दे पाओगे, है ना। वैसे टिक करा के भाग जाओ आगे, फायदा क्या, आना ही नहीं तुम्हें, ठीक है। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड, हमेशा बोलता हूं ना मैं एक ही चीज, क्या? जब तक समझ के नहीं करोगे तब तक ठन गोपाल, लुल बटा सन्नाटा, समझ में आया नहीं आया? तो क्या करना है हम लोगों को? समझना है पहले, ठीक है। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू सस्पेंड इट्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम न्यू स्टार्ट। तो न्यू स्टार्ट क्या है? तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा है कि कोई एग्रीमेंट होगा, कोई ट्रीटी होगी, है ना, या कोई पैक्ट होगा, संधि होगी कोई। तो बिल्कुल सही है कि ये एक ट्रीटी है, ठीक है। और ये ट्रीटी किन्हीं 2 कंट्रीज के बीच में होगी फिर,
या दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में होगी। तो कौन ऐसा बंदा है जो कह रहा है कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्रीटी से बाहर निकल रहा हूँ, मुझे नहीं रहना इस ट्रीटी में। हिंदी में पढ़ लेते हैं, किस देश ने न्यू स्टार्ट से अपनी भागीदारी को निलंबित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बी इंडिया, सी रशिया या डी चाइना। चिंगी मिंगी, जल्दी जल्दी बताओ कि इसका क्या आंसर होने वाला है। तो जल्दी बताओ, किस देश ने न्यू स्टार्ट से अपनी भागीदारी को निलंबित मतलब क्या, सस्पेंड है ना, बाहर निकलने की किसने बात करी है? तो क्या इसका आंसर है यूएसए, क्या इसका आंसर है इंडिया, क्या है इसका आंसर रशिया, या इसका आंसर है चाइना? तो जल्दी से मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर इसका आंसर तो हम लोगों को पता है, ऑफ कोर्स अगर इंडिया ऑप्शन में आ जाए तो इंडिया ही आंसर होगा, और रॉन्ग, गलत आंसर, इंडिया इसका आंसर नहीं है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है सर फिर तो चाइना, कटा, सी से चाइना, सी से कटा। ठीक है, आप बताओ रशिया या यूएसए, फटाक से बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्या यूएसए है वो या रशिया है? दोनों आर्क टाइम राइवल से, एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, लेकिन इन दोनों में से आंसर क्या है? न्यू स्टार्ट ट्रीटी से बाहर कौन निकल रहा है, जल्दी से बताओ। तो आंसर एकदम राइट है आपका, क्या रशिया, रशिया है ना। रशियन से बहुत प्यार है मुझे, अच्छे लगते हैं मुझे रशियंस, है ना, मतलब दोस्त एज अ। अच्छा इधर देखो, क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू सस्पेंड इट्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम न्यू स्टार्ट। न्यू स्टार्ट से अपने पार्टिसिपेशन को कौन हटाना चाह रहा है? तो आप ध्यान सुनो, यूएस और यूएसएसआर, दो कंट्रीज थी हमारे पास। यूएस क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसएसआर क्या है? यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यही था क्या, है ना। और जब हमारी क्या हुई थी 1939 से लेकर 1945 वर्ल्ड वॉर हुई थी। वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे पास दो सुपर पावर्स निकल कर आए। कौन से? एक यूएसए, दूसरा कौन सा? यूएसएसआर। ठीक है, ये क्या है, आगे जाकर रशिया बन जाएगा, ये टूट जाएगा, ये 15 अलग अलग कंट्रीज में यूएसएसआर। ठीक है, और यूएसए रहेगा। लेकिन 1945 के बाद ये क्या बन गए थे? ये बन गए थे सबसे पावरफुल दो देश, सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। आया नहीं आया समझ में? अब ध्यान से सुनो इनके बारे में, इनके बारे में ध्यान से सुनो। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल रहा था कोल्ड वॉर। अब जिसको कोल्ड वॉर नहीं पता है ध्यान से सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, और मेरा भाई है सामने, मैं हूं, मेरा भाई है, हम दोनों के दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, उसको भी चाहिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी। मेरी सैलरी है 2.5 लाख रुपए महीना, उसकी सैलरी है 2 लाख रुपए महीना। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से एकदम कंपैटिबल है। कंपैटिबल मतलब 19-20 का फर्क है सिर्फ। ठीक है, अब घर में ये चल रहा है कि पावर किसके पास ज़्यादा है, मेरे पास ज़्यादा पावर है या उसके पास ज़्यादा पावर है। तो मैंने क्या करा, मैं अपनी पैसे मैंने बचाए, इन्वेस्ट करे, और बहुत सारा पैसा लेकर आया, और मैं अपने घर में लाकर खड़ी कर दी। मैंने क्या, लैम्बोर्गिनी। इसने देखा अच्छा लैम्बोर्गिनी, ठीक है, इसने क्या करा, इसने पैसे कमाए, इकट्ठा करा, और ये लेकर आया क्या जैगुआर। तो क्या चल रहा है, कंपटीशन, लड़ाई कर रहे हैं क्या डायरेक्ट? अगर लड़ाई करते तो वॉर हो जाता। वॉर मतलब हॉट वॉर। मैं क्या बता रहा हूँ, इन दोनों के बीच में 1945 के बाद क्या हो रहा है, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मतलब तू बड़े बाप का है या मैं बड़े बाप का, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, कंपटीशन चल रहा है, डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना पैसा मेरे पास है लगभग उतना उसके पास भी है, जितनी खतरनाक गाड़ी मेरे पास है लगभग खतरनाक उसके पास भी है, जितने मेरे पास आर्म्स एंड एम्युनिशंस है उतने उसके पास भी है। आ रहा नहीं यार समझ में? तो ये दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं, लेकिन आपस में कंपटीशन करेंगे। कैसा? ये न्यूक्लियर वेपन बना लेगा तो ये भी बना लेगा, ये हाइड्रोजन वेपन बना लेगा तो ये भी बना लेगा, ये क्या करेगा, दूसरे देशों से दोस्ती करेगा तो ये भी करेगा। ठीक है, और आपस में ये लोग क्या करेंगे, हमेशा कंपटीशन करेंगे, और ये कंपटीशन इनका 1945 से लेकर 1990 तक चलेगा। आ रहा नहीं यार समझ में? अब इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो, होता क्या है, जब इन लोगों ने बहुत सारे वेपन्स बनाने स्टार्ट कर दिए तो ये सब कुछ ठीक नहीं था, है ना। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस इन दोनों की हॉट वॉर हो जाए तो इसका मतलब क्या, इन लोगों ने इतने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे कि अगर क्या आज भी इन दोनों की क्या हो जाए, लड़ाई हो जाए तो दुनिया खत्म। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हम लोगों ने 2 ही देखे ना न्यूक्लियर वेपन्स, हिरोशिमा नागासाकी पे गिरे हुए, लिटिल बॉय, फैटमैन। अरे हाँ कि ना, हिरोशिमा नागासाकी जापान के साथ पूरा गायब हो गया, है ना। लोग ढूंढ रहे हैं जापान का है। जब हिरोशिमा नागासाकी पे क्या गिर गया था, बॉम्ब गिर गया था, है ना, लेकिन मिला क्या, नहीं मिला। ठीक है, मैप से ही गायब हो गया था जापान, मतलब एग्जाम्पल दे दो। तो अगर इन दोनों की वॉर होगी तो गड़बड़। तो इन लोगों ने क्या करा, ट्रीटीज करनी स्टार्ट करी। सबसे पहले ट्रीटी जो इन लोगों ने करी आपस में वो थी
स्टार्ट ट्रीटी, स्टार्ट 1991 में। अब ये स्टार्ट ट्रीटी क्या है? स्टार्ट का फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक आर्म्ड या आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो इन लोगों ने बोला कि अपन क्या नहीं करेंगे, अपन ना ज़्यादा आर्म्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। जितने आर्म्स मेरे पास है, जितने न्यूक्लियर वेपन्स मेरे पास है, तो इन लोगों ने डिसाइड किया था कि 6,000 न्यूक्लियर वेपन्स से ज़्यादा दोनों भी नहीं बनाएंगे। और कितने 1500 या 2500 है शायद, 2500 बैलिस्टिक मिसाइल से ज़्यादा नहीं बनाएंगे। 2500 बैलिस्टिक मिसाइल्स से ज़्यादा नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो सबसे पहले ट्रीटी इनकी थी स्टार्ट, ठीक है। फिर बाद में स्टार्ट ट्रीटी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब यूएसएसआर भी 1991 के बाद बन जाता है रशिया, ठीक है। अच्छा आप ध्यान सुनो, फिर यूएसए और रशिया के बीच में क्या होती है? एक और ट्रीटी होती है 2004 में। उस ट्रीटी का नाम है क्या? सॉल्ट ट्रीटी। अब सॉल्ट क्या है? सॉल्ट स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, ये भी संधि हो जाती है, ठीक है। अब सीन क्या है? तीसरा क्या होता है? अब ये भी खत्म हो जाती है, वो भी खत्म हो जाती है, सेम ही चीज़ है दोनों, ठीक है। तीसरी आती है अब न्यू स्टार्ट। देखो ये वाली न्यू स्टार्ट ट्रीटी, और ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, ठीक है, तो इसमें स्टार्ट तो वही है, सिर्फ नया स्टार्ट है। और इसमें इन लोगों ने क्या करा था? इसमें इन लोगों ने आपस में ट्रीटी करी थी 2011 में, और ये ट्रीटी 2023 तक चलने वाली थी, है ना, 2026 तक चलने वाली थी, 2026 तक। लेकिन रशिया, अच्छा देखो, अब जब ट्रीटी होती है ना किसी के बीच में, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे में और तुम लोगों के बीच में ट्रीटी हो गई, क्या कि मेरे पास जितनी बंदूकें होगी उतनी तेरे पास होगी। मेरे पास 6,000 बंदूकें हैं, तो तुम्हारे पास भी 6,000 बंदूकें, ठीक है। तो मैं जब बंदूकें बनाऊंगा तो तुम लोग चेक भी तो करने आओगे कि 6,000 से ज़्यादा तो नहीं हुई, है ना। और जब तुम लोग बनाओगे तो मैं भी आऊँगा चेक करने के लिए, तो कि ज़्यादा तो नहीं हुई। तो अब सीन क्या हुआ? यूक्रेन का और रशिया का वॉर चल रहा है। अरे आगे ना, रशिया अटैक कर रहा है उसके ऊपर। तो अमेरिका ने क्या बोल रखा है? अमेरिका ने बोल रखा है कि यार तेरे पास तो बहुत ज़्यादा वेपन्स है, आके चेक करता हूँ मैं। तो यूएसएसआर का प्रेसिडेंट या रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बोला कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ? ट्रीटी कर रहा हूँ ख़त्म। कौन सी ट्रीटी? न्यू स्टार्ट। और न्यू स्टार्ट से मैं निकल रहा हूँ बाहर। ठन गोपाल, तू अपने घर, मैं अपने घर। मेरे पास कितने वेपन से नहीं बताऊँगा, तू भी मत बताना। समझ में आया नहीं आया? यही था। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या है? रशिया। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो भैया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को, अच्छा ये भी है, ठीक है, देख लेना इसको, कुछ नहीं है ये खास, ठीक है। चलो, तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को बहुत 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 मज़ा आया होगा आज वाले में, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने को मिली होगी। ये वाले क्वेश्चंस सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छाट के लाता हूँ मैं क्वेश्चंस, ठीक है। और पेपर में आने लायक क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे बहुत सारा प्यार दिखाइए। और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे बीच में, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दूसरी दो चीज़ें क्या, टॉपर्स 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा, टॉपर्स 2.0। तो टॉपर्स 2.0 बैच में जो बच्चा एनरोल करना चाहता है ज़रूर एनरोल करना, ठीक है। और एनरोल करने के लिए आपको मेरा कोड तो पता ही है क्या, Y742, अड्डा 24/7 का उल्टा, है ना, 247, ठीक है। लेकिन उर्दू में लिख लेना Y742। तो Y742 अगर आप लोग डालोगे तो इसमें आपको मिलेगा एकदम बम्पर डिस्काउंट, ठीक है। और आपको पॉलिटिकल साइंस एकदम खतरनाक तरीके से पेड बैच में कराऊंगा मैं, और हो सकता है कि करंट अफेयर्स भी मैं कराऊँ, ठीक है। तो कमर कस लो अपनी, 2 महीने बचे, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सबका जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और जो सीरियसली पढ़ाई नहीं भी कर रहे उनके लिए भी चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। मेरी तरफ से जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगा। जीके का 4 बजे वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए उसको। मैं आपके लिए यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1 लेकर आया था आज जीके के लिए, और लगातार 4 बजे रोज़ जीके का क्या आएगा, लेक्चर आने वाला है। प्लस सैटरडे को हम लोग लाइव क्लास मिलेंगे सुबह 7:30 बजे वीकली करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। तो मैं उसमें 15 to 30 फरवरी के सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट करवाने की कोशिश करूँगा। और संडे को हम लोग मिलेंगे 3 बजे के आसपास, और तब मैं कराऊँगा आपको जनवरी पार्ट 2, ठीक है। जो क्वेश्चंस बचे हुए थे वो करेंगे हम लोग, और बाकी देखेंगे और कुछ है तो, ठीक है।
कोई अगर इसमें कुछ डाउट हो किसी भी चीज़ में तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे कमेंट करके बताना कि आज वाली वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मोइन पठान आप सब लोगों को कहता है जय हिंद।